हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 37 रहेगा। डे 36 में हमने पढ़ा वायरलेस नेटवर्किंग बेसिक्स। आज हम देखेंगे वाईफाई सिक्योरिटी, WEP, WPA, WPA2 और WPA3 के बारे में। आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग के सबसे सेंसिटिव टॉपिक पे, वाईफाई सिक्योरिटी। सोचिए, वायर नेटवर्क में तो हैकर को स्विच लगाना पड़ता है, लेकिन वायरलेस में आपका डेटा हवा में है। आपका घर के बाहर पार्किंग में बैठा बंदा आपकी सारी ब्राउजिंग देख सकता है। इसीलिए लॉकिंग दी एयर वेव्स सिर्फ ज़रूरी नहीं, मैंडेटरी है। आज हम WEP से लेकर WPA3 तक का सफ़र तय करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ओपन नेटवर्क्स और ओपन नेटवर्क्स का रिस्क। जब आप कोई कैफ़े या एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई यूज़ करते हो तो आपका डेटा क्लियर टेक्स्ट में जा रहा होता है। वायरशार्क जैसे टूल्स से कोई भी आपके सेशन कुकीज़ चुरा सकता है और आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट हाईजैक कर सकता है। इसे कहते हैं मैन इन द मिडल अटैक्स। इसीलिए ओपन वाईफाई पर कभी भी बैंकिंग या पर्सनल काम नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी की शुरुआत हुई थी WEP से, यानी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। इसमें RC4 साइफर यूज़ होता है और एक 24 बिट का इनिशियलाइजेशन वेक्टर IV। लेकिन ये IV इतना छोटा था कि बार बार रिपीट होता था। हैकर्स ने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करके इसे 2-3 मिनट में क्रैक करना सीख लिया। आज के ज़माने में WEP यूज़ करना मतलब अपना घर खुला छोड़ देना। WEP फेल हुआ तो आया WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस। ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन था। इसमें TKIP प्रोटोकॉल लाया गया जो हर पैकेट के लिए की बदल देता था, लेकिन इसका फाउंडेशन अभी भी RC4 ही था। इसीलिए इसे भी बहुत जल्दी क्रैक कर लिया गया। ये सिर्फ एक स्टॉप गैप था जब तक नया हार्डवेयर ना बन जाए। फिर एंट्री हुई WPA2 की, जो पिछले 15 साल से गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसमें AES एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड का यूज़ होता है, जो इतना स्ट्रांग है कि बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स को भी इसे तोड़ने में सदियाँ लग जाती है। इसके प्रोटोकॉल को हम CCMP कहते हैं। जब तक आपका पासवर्ड स्ट्रांग है, WPA2 आपको सिक्योर रखता है। अब आते हैं सबसे टेक्निकल पार्ट पर, द 4-वे हैंडशेक। बहुत ध्यान से सुनिए। जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते हो तो आपका फ़ोन और राउटर आपस में ये प्रूव करते हैं कि उन्हें पासवर्ड पता है, लेकिन वो पासवर्ड हवा में सेंड नहीं करते। पहले AP एक रैंडम नंबर भेजता है जिसे ए नॉन्स कहते हैं। आपका फ़ोन अपना एक रैंडम नंबर S नॉन्स और एक MIC मैसेज इंटीग्रिटी चेक भेजता है। इन दोनों नंबर्स और आपके पासवर्ड को मिलाकर एक सेशन की बनती है। फिर फाइनली जब दोनों साइड्स को तसल्ली हो जाती है कि की मैच कर रही है, तभी डेटा ट्रांसफ़र शुरू होता है। इसे क्रैक करना लगभग नामुमकिन है जब तक हैकर अपना हैंडशेक कैप्चर करे, ऑफलाइन ब्रूट फोर्स ना करे। वाईफाई दो तरह के होते हैं, पर्सनल और एंटरप्राइज। घर पर हम PSK प्री शेयर्ड की यूज़ करते हैं जहां सबका पासवर्ड एक ही होता है, लेकिन ऑफिस में हम 802.1x यूज़ करते हैं जहां हर एम्प्लॉय का अपना अलग यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, जो एक रेडियस सर्वर से चेक होता है। इससे सिक्योरिटी 10 गुना बढ़ जाती है। लेकिन 2017 में एक बड़ा धमाका हुआ, क्रैक अटैक। रिसर्चर्स ने ढूंढा कि WPA2 के हैंडशेक के थर्ड स्टेप में एक फ्लॉ है। इससे हैकर आपका डेटा डीक्रिप्ट कर सकता था बिना पासवर्ड जाने। हालांकि इसे सॉफ्टवेयर अपडेट से पैच कर दिया गया, लेकिन इसने दुनिया को बता दिया कि अब WPA3 की ज़रूरत थी। WPA3 आज का सबसे मॉडर्न स्टैंडर्ड है। इसमें SAE, साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स यूज़ होता है, जो क्रैक जैसे अटैक्स को ब्लॉक करता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है फॉरवर्ड सीक्रेसी। अगर किसी ने भी आपका आज ट्रैफिक रिकॉर्ड किया और 2 साल बाद उसे पासवर्ड मिल भी गया, तो भी वो पुराना डेटा डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। ये ऑफलाइन ब्रूट फोर्स अटैक्स को भी ब्लॉक कर देता है।
एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है WPS, वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ये 8 डिजिट का पिन हैक करना बच्चों का खेल है। हैकर्स सिर्फ 11,000 कॉम्बिनेशन ट्राई करके आपका वाईफाई क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए अभी अपने राउटर सेटिंग्स में जाए और WPS को डिसेबल कीजिए। ये कन्वीनियंस के नाम पर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी होल है। हैकर सिर्फ सॉफ्टवेयर से नहीं बल्कि सोशल इंजीनियरिंग से भी अटैक करते हैं। इसे कहते हैं ईविल ट्विन। वो आपके ऑफिस या घर के नाम का एक डुप्लीकेट वाईफाई बनाएगा। जैसे ही आप उसे कनेक्ट करोगे आपका सारा डेटा उनके पास जाएगा। हमेशा चेक करें कि आप सही नेटवर्क से जुड़ रहे हो और पब्लिक जगह पर VPN का यूज़ ज़रूर कीजिए। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए। ये पूरा डे 37 का समरी है। सबसे पहले आया WEP, जो आज बिल्कुल बेकार है क्योंकि इसका 24 बिट IV बहुत जल्दी रिपीट होता है, जिससे हैकर पासवर्ड क्रैक कर लेता है। फिर आया WPA, जो सिर्फ एक टेम्पररी पैच था WEP को सुधारने के लिए। रियल अपग्रेड आया WPA2 के साथ, जिसने हमें AES एन्क्रिप्शन दिया। ये आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन 2017 के क्रैक अटैक ने दिखाया कि WPA2 भी 100% सेफ नहीं था। और इसीलिए आज का हीरो है WPA3। इसमें SAE ड्रैगन फ्लाई हैंडशेक यूज़ होता है, जो ऑफलाइन ब्रूट फोर्स अटैक्स को इम्पॉसिबल बना देता है। इंटरव्यू में अगर कोई पूछे कि WPA2 और WPA3 में क्या फ़र्क है, तो आपको AES वर्सेस SAE और फॉरवर्ड सीक्रेसी के बारे में ज़रूर बोलना चाहिए। सिक्योरिटी हमेशा इवॉल्व होती रहती है, और एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने के नाते आपको हमेशा लेटेस्ट स्टैंडर्ड ही रेकमेंड करना चाहिए, जो इस केस में है WPA3। तो आज हमने सीखा कि वाईफाई सिक्योरिटी की हिस्ट्री क्या है, और आज के टाइम पर WPA3 और WPA2 AES ही सबसे सेफ है। WPS बंद रखें और पासवर्ड हमेशा कॉम्प्लेक्स रखें। कल हम बात करेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के बारे में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।